अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज फिर से जुम्मा मुबारक है। देखिए हफ्ता किस तरह गुजरते हैं पता ही नहीं चलते हैं। पिछले जुम्मा बस अभी गुजरे ही थे, तो आज फिर एक नई जुम्मा हाजिर खिदमत हो गए अल्लाह के फजल व करम से। और हम सबको बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी। और सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो एक नई ज़िंदगी हमारे लिए सच में है, हमारी ज़िंदगी का एक नई आगाज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए ज़िंदगी में जब भी कोई गलती भी अगर कल की हो तो तौबा करके रात को सो जाइए, क्योंकि दूसरे दिन से आप नेक इंसान, नेक औरत बन के अपनी ज़िंदगी को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की पूरी कोशिश आप कर सकते हो अगर आप ज़िंदा रहे तो मैं तो आज जुम्मा है, तो बस अल्लाह ने तौफीक नसीब अदा फरमाए, तो इसलिए तहज्जुद नमाज उठी। तो मैं अल्लाह ने तौफीक नसीब दी, तो फिर इसीलिए मैं पढ़ी तहज्जुद नमाज, फिर फजर नमाज, फिर इशराक नमाज, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत भी की। और अभी देखिए गरम गरम सा नाश्ता आ गए मेरे पास। तो ये सब अल्लाह का करना होता है। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें ज़रूर याद फरमाते हैं और हमें हलाल की रिज़िक से नवाजते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास कितने उम्दा चाय है और हाथ की बनाई हुई रोटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ बुना हुआ कलीजा है। तो ये सब किस्मत की बात होती है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ढेर सारा शुक्रिया करती हूँ कि अल्लाह ने ही ये रिज़िक भेजे हैं, और इसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए मैं खाने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और जो लोग नमाज नहीं पढ़े होंगे फजर, तो बहुत ही अफसोस के साथ अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। और अल्लाह जो बंदा तौबा करते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मतलब उस बंदे का दर्जात बुलंद कर देते हैं। तो इसीलिए बस अल्लाह से रुजू हो जाइए और बस नमाज़ पढ़ने की अहद कर लीजिए। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए इकबाल साहब हैवी ब्रेकफास्ट जब भी करते हैं उससे क्या होगा, फिर लंच अगर थोड़ा सा कभी कुछ काम हो गया या कभी कुछ देर से हो गई तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक ठाक सा लंच, अगर लंच स्किप भी गया तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन डिनर खाना ज़रूरी है क्योंकि वो सुन्नत है। और डिनर स्किप कभी मत कीजिए, लेकिन लाइट ही खाइए, लेकिन देर से मत खाइए, जल्दी से खाइए। आजकल तो विंटर है, तो 7 से 7:30 के बीच में डिनर हो जाना चाहिए। हम तो ऐसे ही करते हैं, तो ज़्यादा डिनर लेट नहीं करना होता है। क्यों जानू? प्याज हमें बहुत पसंद है। इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो ना। प्याज और लहसुन के इतने जो सेहत ने बोला है ना, मेरे पास ने खुद बोला है इतना प्याज और लहसुन के बारे में, लेकिन खुद कभी नहीं खाया है। उसकी वजह है हाँ, क्या? बदबू। ना, मुझे तो है इसमें, खुद इसलिए नहीं खाया क्योंकि उनके पास वही आती थी। वही उसके स्मेल उनको से वो परेशानी ना होने के लिए खुद नहीं प्याज खाया। खाओ के मुँह अच्छे से फिर ब्रश करना, मिसवाक इसीलिए करना प्याज बहुत और लहसुन जरूरी खा के ऐसे कच्चा खा के मस्जिद में जाना भी जायज़ नहीं है। क्योंकि किसी को तकलीफ हो सकती है ना। इसी तरह से बदबू चीज़, फरिश्तों को, इंसानों को छोड़ो, फरिश्तों को मस्जिद में। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसान कोई भी कुछ क्यों ना हो, हमें उसको नीचा दिखाना, गिराना, ये हमारे हित में नहीं है।
तो इसीलिए कोई भी इंसान हो उस पर तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे एक भिखारी ही क्यों ना हो, उसके लिए भी दिल में लिहाज होना चाहिए, क्योंकि आखिर वो इंसान है ना। इंसान के दर्जात से बुलंद कुछ भी नहीं है। बहुत मज़े के बने हैं माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको हलाल की रोज़ी रोटी खाने की नसीब अदा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। डम्पलिंग्स बनाते बनाते थोड़ी सी भूख लग गई और मिक्स वेजिटेबल और एकदम नरम नरम रोटी खा रही हूँ। बीच बीच में भूख लगती है, तो ये बहुत ही मज़े वाला मिक्स वेजिटेबल बने हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा प्याज इस तरह बाइट करने से ढाबा वाला फीलिंग आता है, और अपने ही घर में ढाबा स्टाइल मज़े मज़े वाला बिस्मिल्लाह करते हुए खाइए। मैं यहाँ पे डम्पलिंग्स बना रही हूँ। डम्पलिंग्स 24 घंटे अवेलेबल है घर में, एकदम फ्रेश मीट और कोई मिलावट नहीं, मज़े वाला पूरा रसदार, वाओ। फिर बीच में थोड़ा पेट पूजा, मिक्स वेजिटेबल, एकदम ढाबा वाला फीलिंग आ रहा है। प्याज बहुत मीठा है, रसीली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मैंने तेल और घी दोनों डाल दिए मैंने। ये घी बहुत अच्छे होते हैं, और घी से बनाने से मज़ा आता है। तो इसके बाद जब ये गर्म हो जाएंगे फिर प्याज डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मटर डालेंगे, फिर मटर पुलाव बनाएंगे, फिर अलग से सालन बनेगा, तो फिर बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत मज़ा टेस्ट आता है। और मेन इंग्रेडिएंट्स तो कुछ है नहीं, बस बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट्स है, और प्यार मोहब्बत से बनाए, दिल लगा के बनाइए, ये सोचिए कि जो भी खाए उनको मज़ा आ जाए, बस यही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है खाने का। और बस कुछ जिक्र करते हुए खाना बनाइए, ऐबत गैबत करते हुए मत बनाइए, गाली गलौज करते हुए मत बनाइए, मूड ख़राब बना के मत बनाइए, तो खाना भी आपको बद्दुआ देंगे। तो रिज़्क बहुत बड़ी अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में, रिज़्क के बगैर हम जी भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका कदर कीजिए। और ज़्यादा दर्दसर और झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये वो दिखा के मतलब शो ऑफ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गरीब हजरात भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, उन सब को बना सकने का तौर तरीके से बनाइए। और मेरा तो बस यही है फंडा ऑफ मेकिंग बिस्मिल्लाह, और ढेर सारा प्यार, और मेरा छट पट वाला किचन में। और अभी यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ही अच्छा है बुखारी की वजह से, तो मेरा खाना भी जल्दी जल्दी पक जाते हैं। तो इसीलिए बस बाकी मसाला वही होंगे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डालते हैं, तो मटर पुलाव दिखने में अच्छे दिखते हैं, हल्दी डालेंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए मेरा मसाला एकदम तैयार हो गए हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है, बस ढेर सारा प्यार के साथ मेरा मसाला एकदम तैयार हो चुके हैं। अब इसमें मैं राइस ऐड करूँगी, और राइस मेरा छोटा दाना वाला बासमती चावल है। इसका खुशबू फ्रेगरेंस अपने आप में बहुत ही मज़ेदार वाले होते हैं, इसीलिए मैं मटर पुलाव को मैं यही चावल पसंद करती हूँ। इसको गुलाब चावल भी कहते हैं। तो बाकी एक बात सबको तो कश्मीरी चावल पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खाती ज़रूर हूँ।
जिस दाने पे रिज़्क अल्लाह ने लिखा होगा नाम, वो दाना खुद तक पहुंच जाएंगे। तो शुक्र करके खाती हूँ। तो कश्मीरी चावल भारी बहुत होते हैं और उससे इस तरह की चीज़ें नहीं बनते हैं, जैसे बिरयानी हुआ, पुलाव हुआ, इस तरह की चीज़ें कश्मीरी चावल से नहीं बनते हैं। तो कश्मीरी चावल सालन वालन के साथ और मछली के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो बहरहाल जो भी रिज़्क हो हमें शुक्र करना चाहिए। और पंजाबी चावल भी हम खाते हैं, जो राशन का मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, हल्का होता है, और वो भी हम खाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिज़्क को कभी भी नाशुक्री नहीं करना चाहिए। रिज़्क हर हाल में अच्छा होता है, कुछ भी रिज़्क बुरा नहीं होता है। बस बनाने के टाइम थोड़ा दिल लगा के मोहब्बत शफ़क़त से बनाइए और पूरे घर वाले को मतलब मज़ा आ जाइए, ये नियत रखते हुए बनाइए। और बिस्मिल्लाह जितना हो सके पढ़िए और विर्द करते रहिए। ये आप क्या कहते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहिए, बहुत उसमें कशिश हो जाते हैं। फिर बाद में ना वो एक नशा बन जाता है दुरूद शरीफ पढ़ने का, माशाल्लाह। तो खाना बनाने के टाइम अक्सर यही सब कुछ किया कीजिए, तो खाना बहुत उम्दा और जिस्म में भी वो फ़ायदा पहुँचेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और जुम्मा को कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो आज हमने फिर से कीमा वाला रोटी बनाए। इकबाल साहब को बहुत पसंद है, सबको पसंद है। तो ये मैंने 2 डिज़ाइन में बनाए, कुछ इस तरह से इस डिज़ाइन में, कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुम्मा के दिन बहुत बड़ा दिन होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अगले जुम्मा तक भी ज़िंदगी दे और नेक नेक अमल करने की तौफीक और नसीब इनायत फरमाए और सब के दिलों में मोहब्बत डाल दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और बाकी बस सबको दुआओं में आपस में एक दूसरे को रखिए और रिश्तेदार मिलजुल के रहिए और भाई भाई एक दूसरे का हक मत खाइए और कमज़ोर भाई की तरफ अपना दबदबा मत दिखाइए, क्योंकि ये दुनिया थोड़ी दिन के लिए है। और हलाल कमाइए और हलाल पर ही कायम दायम रहिए इंशाअल्लाह रहमान। और देखिए व्यूवर्स, मेरे एक शिफ्ट ये बन के तैयार है, इस डिज़ाइन वाले, और दूसरा मेरा ये डिज़ाइन वाले बन रहे हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। और यहाँ इस खिड़की पे मैं चिड़ियों के लिए थोड़ा दाना रखती हूँ, रोटी शोटी, फिर ये लोग आके मज़े से खा लेते हैं। तो बाहर वरांडे पे भी रख देती हूँ, वहाँ पर भी आके चिड़िया भी मज़े से खा लेते हैं। और देखिए व्यूवर्स, मैं सब कुछ अपने घर में ही बना के पका के बच्चों को भी खिलाती हूँ, शौहर को भी, और घर में ही सब कुछ बनाना मैं पसंद करती हूँ। मैं रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ और मैं कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह से या फिर पैकेट फूड वगैरह ख़रीद करके मैंने आज तक कभी नहीं लाए हैं। ये आदत मेरे अंदर नहीं है और ये आदत मेरे बच्चों के अंदर भी नहीं है। इसीलिए मेरे घर में कुछ इस तरह वो जो होते हैं ना शॉपिंग बैग वगैरह, जैसे होटलों का या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी बाहर का चीज़ खाती नहीं हूँ, लाती नहीं हूँ। महंगे भी इतने होते हैं कि उससे तो अच्छे खासे घर में हम 50 लोगों को खाना खिला पाएंगे उस हिसाब से अगर हम देखेंगे। तो इसीलिए मैं अपने घर में ही सब कुछ बनाना, पकाना, खाना खिलाना सब मैं घर का ही पसंद करती हूँ। तो इसीलिए जो बाहर खाने के शौकीन होंगे वो लोग खाएं कभी कभार। अब लोग होटल भी खोल के बैठे हैं, उनका भी गुजारा होना चाहिए, लेकिन अब सही मायनों में तो सच में जिनके पास फजूल पैसे होंगे वही आज जाके रेस्टोरेंट खा सकेंगे, क्योंकि महंगे बहुत होते हैं। और होटल वाले उनका चलता भी है, क्योंकि उनका शो होना चाहिए लोगों को आज किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में कदम रख रहे हैं। उनको इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता है कि अच्छा खाने को मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा, रिजनेबल रेट मिलेगा और बैठने जगह भी सिंपल सा होगा। और मतलब इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, उनको हाई फाई चाहिए होता है और बहुत ही डेकोरेशन वगैरह किया हो, भले ही खाना जैसा भी पक रहा हो किचन में, चाहे जो भी हो, महंगी हो क्या हो, उनको इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को देख के मैं इबरत हासिल करती हूँ।
تو میں خود تو کبھی نہیں جاتی ہوں، اور یہ عادت میں نے اپنے ہسبینڈ کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے، وہ بھی کبھی ہمارے علاوہ تو وہ باہر ایک کپ چائے بھی آج تک پیے بھی نہیں ہیں اور پینا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم کبھی کچھ باہر ایک دم، اب کیا کہوں، ونس ان دا بلو مون جیسے ہم اگر کھایا بھی تو بھی ہم پورا فل فیملی ہی ہوں گے، کوئی اکیلا کوئی یہاں کھانے والا اس گھر میں کم از کم نہیں ہے۔ تو اسی لیے گھر کا کھانے کو محبت کیجیے، اور ہو سکے تو گھر کا ہی کھانا کھائیے، اور جو بھی لیڈیز گھر میں ہے ان کو کھانا پکانے کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے، اور اپنے شوہر بچوں کو مزے والا کھانا پکا کے کھلائیے، قناعت سے، زیادہ فضول مت کیجیے، ڈیمانڈنگ مت بنیے، سیدھے سادے سامگری سے بھی مزے کھان پان آپ پکا سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، اور شوہر لوگ کو زیادہ غلط کام کرنے پہ مجبور نہ ہونا پڑے، تاکہ پیسہ کمانے کے لیے اور بینکوں کے چکر نہ لگانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بینک کے چکر نہ لگانا پڑے بس، اور قرض فری رہیے، اور بس پیار سے رہیے، جو بھی کھائیے حلال کا کھائیے، بہت مزہ آتا ہے۔